आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। जब भी आप अपने इमोशन को अपने अंदर दबाए रखते हैं, उसे जाहिर नहीं कर पाते, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने इमोशन को किसी कारणवश दबाए नहीं रख पाते और आप उसे जाहिर कर देते हैं। कभी कभी आप उसे अंदर दबाए रखते हैं, उसको जाहिर नहीं करते, और कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है और आप उसे जाहिर कर देते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं वह अपने दर्द को अंदर नहीं दबाए रख सका, मतलब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसके जुबान पे आ ही गया। क्या आप जानते हैं अंदर दबाए रखना के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं? इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर होल्ड समथिंग इन का यूज करते हैं। यहाँ समथिंग इन, यहाँ समथिंग में उस चीज़ को का जिक्र करते हैं, मेंशन करते हैं जिसको आपने दबाए रखा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको कहना है वह अपने दर्द को अंदर नहीं दबाए रख सका, तो इसके लिए आप लिखें ही कुडिंट होल्ड हीज पेन इन। ही कुडिंट होल्ड हीज पेन इन, यहाँ किसी को दबाए नहीं रख सका, अपने दर्द को, जो उसके अंदर दर्द है, जो कभी कभी दिल बहुत दुख जाता है, तो या कोई किसी चीज़ का दर्द हो सकता है, किसी को पढ़ाई लिखाई का दर्द है, किसी को उसके पिता ने डांट दिया उसका दर्द है, इस प्रकार का। तो इसके लिए हमने कैसे बनाया? ही कुडेंट होल्ड हीज पेन इन। और यदि आपको बोलना है वह अपने गुस्से को अंदर दबाए नहीं रख सकी, मीन्स उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया, वो दबाए नहीं रख सकी, तो शी कुडेंट होल्ड हर एंगर इन। इसको हमने कैसे बनाया? शी कुडेंट होल्ड हर एंगर इन। अगर लड़का है तो हीज लिखिए, लड़की है तो हर लिखिए। मेरे बॉस अपने तनाव को अंदर दबाए नहीं रख सके, मीन्स उनका जो अंदर में तनाव था वो जाहिर हो ही गया, उसको वो दबाए नहीं रख सके। तो इसके लिए आप लिखे माई बॉस कुडिंट होल्ड हीज स्ट्रेस इन, तनाव का स्ट्रेस, टेंशन। चलिए तो हमने कैसे बनाया? माई बॉस कुडिंट होल्ड हीज स्ट्रेस इन। और यदि आपको बोलना है मेरे पिताजी अपने चिंता को अंदर दबाए रखते हैं, ये प्रेजेंट में है, तो माई फादर होल्ड्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम होल्ड में एस लगा दिए। माई फादर होल्ड्स हीज एनेक्जाइटी इन, एनेक्जाइटी का चिंता, एनेक्जाइटी इन, ANXIETY, एनेक्जाइटी। चलिए यदि आपको बोलना है तुम्हें अपने कमजोरी को अंदर नहीं दबाए रखना चाहिए, तुम्हें अपने कमजोरी को अंदर दबाए नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने कमजोरी को अंदर दबाए रखते हैं तो आप उस कमजोरी को कैसे दूर कर पाएंगे? चलिए तो इसके लिए आप लिखें यू शुड नॉट होल्ड योर वीकनेस इन। यू शुड नॉट होल्ड योर वीकनेस इन। इस तरह इसके मदद से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं और आप ऐसा करें और इसे प्रैक्टिस में लाएं। आशा है गाइस ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता हो तो आप एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक
हमारा मनोबल भी बढ़ाता है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस, एक चीज़ आप निश्चित मान के चलिए कि बिना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। जिस तरह बोलने के लिए ग्रामर का ज़रूरत है और टेंस का ज़रूरत है, उसी प्रकार एडवांस स्ट्रक्चर भी अति आवश्यक है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।